आप इमेजिन कीजिए एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मालिक या एक स्टार्टअप फाउंडर जिसका दिन भर का वक्त कोड डेट, लाइसेंस और पेपर वर्क में निकल जाता है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करता है, लेकिन छोटी सी गलती पे उसको क्रिमिनल केसेस फेस करने पड़ते हैं। सवाल यह है, क्या इंडिया में बिजनेस करना और कॉमन सिटीजन्स के लिए रूल फॉलो करना इतना मुश्किल होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है जन विश्वास बिल 2.0 और ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, एक प्रॉमिस है। आज हम समझेंगे ये बिल क्या है, क्यों आया है और इसका इम्पैक्ट आपके और मेरे लाइफ पर कैसे पड़ेगा। जन विश्वास बिल 2.0 एक अमेंडमेंट बिल है जो 2025 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका सिंपल मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को रियलिटी बनाना। ये बिल कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ ओल्ड रिजिड रूल्स और क्रिमिनल पेनल्टीज जो छोटी गलती पर भी केस बना देते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई किया जाए। क्रिमिनल से सिविल पेनल्टी यानी जेल के बजाय फाइन, कंप्लायंस से ट्रस्ट और हर सिटीजन के लिए एक सिंपल सिस्टम। ये अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया ने प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी एक एमएसएमई को 20 से 30 लाइसेंस चाहिए होता है। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए एक रॉन्ग फाइलिंग का मतलब हो सकता है एफआईआर और एक शॉपकीपर के लिए एक लेट कंप्लायंस का मतलब हो सकता है इम्प्रिजनमेंट। पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये बिल टेबल करते हुए कहा, भरोसा बनाइए, पनिशमेंट कम कीजिए। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि सिर्फ लॉ चेंज करने से सिस्टम की माइंडसेट बदलेगी या ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से डिले करती रहेगी। इसके बेनिफिशियरीज होंगे एमएसएमई, स्टार्टअप, स्मॉल ट्रेडर, फार्मर, बेसिकली वो लोग जो एवरीडे कंप्लायंस से स्ट्रगल करते हैं। लूजर होंगे शायद वो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो अपनी पावर ऑफ कंट्रोल लूज करेगा। एक स्टोरी बताता हूं एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की, जो कह रहा है पहले एक मिस्ड लाइसेंस पे मुझे केस फाइल हो गया था। अगर ये बिल टाइमली होता तो मेरी कंपनी 2 साल रुकती नहीं। टाइमलाइन भी इंटरेस्टिंग है। जन विश्वास बिल पहले 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें 14+ लॉ को सिंप्लीफाई किया गया था। अब 2025 का 2.0 वर्जन इसका नेक्स्ट स्टेप है और अभी का वक्त क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ टारगेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ईज ऑफ कंप्लायंस एक जरूरी फाउंडेशन है। प्रैक्टिकल कैसे चलेगा ये? कई माइनर ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस होंगे ताकि पेपर वर्क कम हो और पेनल्टीज को यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल बनाया जाएगा। फ्यूचर विजन एक ऐसा इंडिया जहां छोटी गलती पर जेल नहीं बल्कि एक वार्निंग और फाइन हो। जन विश्वास बिल 2.0 सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक सोच है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का रिश्ता ट्रस्ट पे चले, ना कि डर पे। पर सवाल ये है, क्या लॉ चेंज होने से माइंडसेट भी चेंज होगा? क्या ब्यूरोक्रेसी अपना पुराना तरीका छोड़ देगी? मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, इंडिया का फ्यूचर ट्रस्ट ड्रिवन गवर्नेंस पे चलेगा या कंट्रोल ड्रिवन सिस्टम पर अटक जाएगा? मैं हूं अश्विनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।